हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग जो भाग 15 में दिया गया है। भारत देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, न कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है मतदान का अधिकार है, लेकिन जो एनआरआई हैं और मानसिक रूप से सही नहीं अर्थात चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं है, अर्थात इनका को वोटिंग राइट्स नहीं है। यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 326 में, आर्टिकल 326 में। भारतीय संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। इसके निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 324 से 329 ए तक। और भाग कौन सा है? 15, पार्ट ये 15। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 327 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति किसको प्रदान है? संसद को इसकी शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 328 क्या कहता है? अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जिस पर संसद उपबंध नहीं करती, अर्थात प्रोविजन नहीं करती। निर्वाचन संबंधी संसदीय क्या प्रावधान है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में इसका प्रावधान है। और परिसीमन आयोग कब बना था इसके बारे में जानेंगे हम। परिसीमन आयोग 1952 में बना था, 1963 में, 2002 में और 1973 में। उसके बाद परिसीमन आयोग की आवश्यकता शायद 1932 में होगी। नेक्स्ट परिसीमन आयोग कब बनेगा? 1932 में, क्योंकि 1926 ईस्वी में जो लोकसभा और राज्य सभा है इनकी सीटें बढ़ जाएंगी और फिर परिसीमन आयोग की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम कब से है? 1961, परिसीमन आयोग अधिनियम 1972। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1996 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, ये तीनों पॉइंट हम इंग्लिश में देखेंगे। सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल, अर्थात अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ये तीनों पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में कि निर्वाचन आयोग के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता है? सुपरविजन क्या क्या करता है निर्वाचन आयोग? सुपरविजन करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी संस्था कौन सी है? निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर डे। वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया। प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयोग कौन है? सुकुमार सेन। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचित आयुक्त होंगे। अन्य निर्वाचित आयोग अब कितने हैं? 2, जिनकी टोटल मिलाकर कितने हो गए? 3, क्योंकि एक मुख्य और 2 अन्य।
नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के अनुसार ही ये अन्य निर्वाचन आयोग चुने जाते हैं। हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये मुख्य हैं, और अन्य हैं अनूप चंद पांडे और अरुण कुमार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए एक ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसे कि आवश्यकता समझे, जैसी उसको आवश्यकता लगे। अनुच्छेद 335 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 326 लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए विधानसभा के सदन, ये कुछ पॉइंट मिसिंग हो गया है, के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, ऐसे निर्वाचन के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, अर्थात इससे पहले 1979 से पहले मतदाता की सूची में नाम दर्ज कराने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। दिसंबर 1988 ईस्वी में यह एक्ट आया था और 1979 में पारित हुआ था, क्योंकि पिछले एग्जाम में यह भी पूछ लिया गया था कि यह एक्ट कब आया था। यह एक्ट आया था दिसंबर 1988 में। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त व पद से हटाना, अर्थात जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्त और पदावधि को निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाया जाता है और उसी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त पर, अर्थात सिद्ध कदाचार या समर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचक आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल पद पर सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, अर्थात जितने सदन में सदस्य उनके 2/3 बहुमत करेंगे तभी उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा और जो अन्य हैं उनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और वो राष्ट्रपति के उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात जो अन्य हैं उन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अवधि कितनी है?
6 वर्ष की अवधि है या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। पहले यह आयु 6 वर्ष नहीं थी, इसीलिए जो हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो 9 वर्ष तक 9 वर्ष तक रहे थे। निर्वाचन आयुक्तों के लिए किसी प्रकार की शर्त यह किसी प्रकार की शर्त नहीं लेता। ये मेन पॉइंट है कि जो निर्वाचन आयुक्त है वो कोई भी शर्त ग्रहण नहीं करता। संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उसी के समान इसका भी पद है चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का। सन 1951 में पहली बार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और तब से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा। 16 अक्टूबर 1979 को राष्ट्रपति R.K. वेंकटरमन ने निर्वाचन आयोग के दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत श्री S.S. धनोवा और श्री V.S. संकल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। इसीलिए जो ये S.S. धनोवा है इसने अपना RTI भी लगाई थी, राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था और इसमें राष्ट्रपति जीत गया था और ये धनोवा जी हार गए थे। 2 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना निरस्त कर दी और चुनाव आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया था, लेकिन 1993 में फिर से इसको 2 अन्य सदस्य और चुने गए थे। S.S. धनोवा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 324 के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और उत्पादन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अर्थात राष्ट्रपति की मर्जी है भाई उसे अपने पद उसने मुख्य चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। 1 अक्टूबर 1993 को अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। M.S. गिल तथा G.V. कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे ये हमें जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ही जानेंगे, सारे करने में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और ये कब से कब तक रहे थे? 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक, अर्थात इनका कार्यकाल कितना रहा था? 8 साल 9 महीने, 8 साल 9 मंथ। सेकंड थे हमारे के.वी. सुंदरम, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? के.वी. सुंदरम का। ये कब से कब तक रहे थे? 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक। ये है जो रमा देवी, ये कार्यवाहक है 9th नंबर की, क्योंकि ये फर्स्ट लेडीज है, अब तक कोई भी लेडीज मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। ये भी है जो रमा देवी जी हैं, ये भी कार्यवाहक है। श्रीमती 9th नंबर की श्रीमती V.S. रमा देवी कार्यवाहक है, और ये देखिए कितना छोटा कार्यकाल है इनका, 26/11/1990 से 11 दिसंबर 1990 तक, अर्थात यह है 11 और 15-16 दिन के लिए ही यह मुख्य चुनाव आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 17 नंबर के हैं जो वो पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। R.Y. कुरैशी जी कब से कब तक रहे? 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक, ये 2 साल, लगभग 2 साल तक रहे, और ये पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार जी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में अब हम जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद व राज्य
विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व भी चुनाव आयुक्त पर है। चुनाव की जो तिथियों का निर्धारण है वो चुनाव आयोग की चुनाव तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अर्थात इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? चुनाव की जो तिथियां निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन चुनाव क्षेत्र का परिसीमन या सीमांकन करना भी किसका कार्य है? चुनाव आयुक्त का। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना है, अर्थात कहाँ कहाँ पर इलेक्शन होंगे। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन किया जाना चाहिए। संसद द्वारा अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, लेकिन 1963 के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कोई सीटें नहीं पड़ी है, लेकिन 2026 में संसद और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग भी क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 क में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य मतदाता सूची तैयार करना और पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं के निर्वाचन करवाना है, अर्थात इसका कार्य कुछ सीमित होता है। यह किस में कहा गया है? एक्ट 243(2) में। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का एक स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय है जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। और जो सेंट्रल लेवल का था उसकी राष्ट्रपति के द्वारा। 73 में 75 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक मान्यता की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।